हेलो बच्चों। अब सूरदास का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पैसेज है। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियाँ सुनि रूखी। अवधि गनत एकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूखा। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखा। बारक वह मुँह आनि दिखावह, दूध पै पीबत पतूखी। सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। इसका प्रसंग है बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है और समर्पण है, इस भावना को क्या किया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है। और वो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपने जो ये योग के संदेश दिए हैं, आप ये क्या हैं, यह हमें बहुत दुखी करना चाहती हैं। और हम सिर्फ कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो बस श्री कृष्ण के दर्शन की क्या हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, उस श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही व्याकुल हैं। और यह जो आपका कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखी, और ये आंखें तुम्हारी जो हैं वह योग के बातें सुन करके कैसे धैर्य धारण करती हैं। यह इन बातों को सुन करके हम क्या है, आपकी इन बातों को सुन करके हम धैर्य को कैसे धारण करें, जब हम क्या करते हैं, अवधि गनत एकटक मग जोवत। हम कह रहे हैं कि हम आपके योग की बातों को कैसे सुन करके धैर्य धारण करें, जब हमारी ये आँखें, हमारा जो ये हृदय है, अवधि गिनत श्री कृष्ण के आने का समय गिनता रहता है। उन एकटक मग जोवत, और एक टक जिस रास्ते से वो आएंगे उसको देखता रहता है। तब इतनो नहीं झूखा, और कह रहे हैं कि तब भी ये इतनी आँखें नहीं दुखी हैं कि जितनी कितनी दुखी हो गई हैं, मतलब श्री कृष्ण के आने की समय गिनते गिनते, उनके मार्ग को निहारते निहारते ये इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी आपके योग के संदेश को सुन करके दुखी हुई हैं। अब यह योग संदेशों सुन सुन अति अकुलानी दुखी, और आपके द्वारा दिए गए इस योग के संदेश के द्वारा यह हमारी जो आँखें हैं, हमारा जो मन है, हम अत्यधिक व्याकुल हैं। और हमारी आँखें क्या है, अत्यधिक दुखी और व्याकुल हैं। क्या किस लिए व्याकुल हैं? श्री कृष्ण के दर्शन हेतु व्याकुल हैं। बारक वह मुख आन दिखावह, दुहि पै पीबत पतूखी। और कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी बस आपसे यही एक प्रार्थना है कि बारक वह एक बार आप मुझे वह मुख दिखा दीजिए जिस मुख से श्री कृष्ण क्या करते थे, गायों को दुहि पै, दुही मतलब दुहना, गाय का दूध दुहा जाता है ना, तो दुही पै, पै मतलब दूध, दूध को दुह करके, पीबत मतलब पीते थे, पतूखी मतलब पत्तों में, पत्ते के दोने में। कह रही हैं कि हे उद्धव, मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, मुझे आप वह मुख एक बार दिखा दीजिए जिसमें श्री कृष्ण पत्तों में गायों का दूध दुह दुह कर क्या करते थे, पीते थे। और फिर गोपियाँ कहती हैं, सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। और गोपियाँ उद्धव को उनके योग का उपदेश देने पर उन्हें उलाहना देते हुए कह रही हैं कि आप जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी में हठपूर्वक नाव को चलाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से हे उद्धव, आप का इन बातों का प्रभाव हमारे ऊपर कोई नहीं किसी भी प्रकार से नहीं पड़ता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य हठपूर्वक सूखी नदी में अगर नाव चलाता है तो उसकी नाव नहीं चलेगी, उसी प्रकार से आपका योग का संदेश हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि यह नदी तो सिर्फ जो क्या है, उसी के लिए है। किसके लिए है? इस नदी में सिर्फ किसके लिए प्रेम है? श्री कृष्ण के लिए प्रेम है। इनका जो है योग का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह एक किसकी तरह हो गई, ये सरिता हैं सूखी। जैसे कोई सूखी नदी में नाव चलाना चाह रहा हो, हम पर योग का प्रभाव सेम वैसे ही है। इन पर प्रभाव डालना, योग का प्रभाव डालना आपके लिए क्या है, बहुत ही असंभव है। कह रही हैं कि हे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव,
हमारी जो आँखें हैं वह श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। और आपका जो योग का जो संदेश है यह सुन करके, इन बातों को सुन करके हम अत्यधिक दुखी हो गए हैं। हमें श्री कृष्ण के समय आने का समय देखते देखते या उनके मार्ग को देखते देखते हम इतने दुखी नहीं हुए थे जितना हम आपके योग के संदेश को क्या सुन करके दुखी हुए हैं। और मुझे हे बुद्धो आपसे एक बार विनती है कि मुझे वह मुख दिखा, श्री कृष्ण का वह मुख दिखा दीजिए जिसमें श्री कृष्ण पत्तों में दूध दूध करके क्या करते थे, पिया करते थे। और आपने जो मुझे योग का संदेश दिया है वह संदेश इस प्रकार से है, जैसे कोई मनुष्य हठपूर्वक सूखी नदी में नाव चलाने लगे तो वह नाव नहीं चलती है, उसी प्रकार से यह आपके योग का संदेश हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जिस प्रकार से सूखी नदी में नाव चलाने का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात आपके द्वारा हम पर योग का संदेश देना कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यह आप ये चीज़ें क्या हैं, हम पर योग का प्रभाव पड़ना क्या है, असंभव है। अब इसका काव्य सौंदर्य है बेटा कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा और क्या करती हैं, प्रेम और स्नेह करती हैं। रस है वियोग श्रृंगार, भाषा है ब्रज, छंद है गेय पद, अलंकार है स्मरण अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। स्मरण अलंकार इसलिए है क्योंकि गोपियाँ कह रही हैं बारक वह मुखानि दिखावह दूध पियत पिबत पतु की, मतलब हमें वो वाला मुख आप दिखाइए जिसमें श्री कृष्ण याद करके उसको कह रही हैं ना, श्री कृष्ण पत्तों में दूध पिया करते थे, तो वहाँ पर स्मरण कर रही हैं श्री कृष्ण का, इसलिए स्मरण अलंकार है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी करिए।